जो पहली विधानसभा सीट है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पालीगंज की सीट। क्या खबर है पालीगंज से? देखिए, पटना जिले का पालीगंज विधानसभा क्षेत्र, यदि हम दानापुर की ओर बढ़ते हैं तो पालीगंज पटना जिले का अंतिम विधानसभा क्षेत्र है। और देखिए 2020 में यहाँ माले ने मतलब महागठबंधन ने जीत हासिल कर ली। देखिए पटना का इलाका, मगध का इलाका, पटना में दानापुर में आपने देखा ही आरजेडी की जीत हो गई। आपने देखा विक्रम में तब सिद्धार्थ कांग्रेस में ही थे, वो जीत गए। मनेर में आरजेडी की जीत हो गई और पालीगंज में भी माले की जीत हो गई। हाँ। तो उस इलाके में एनडीए को हार मिली थी। इसके कई कारण भी रहे और पालीगंज की चर्चा जब हम विशेष रूप से करते हैं तो वह बात हम बार बार कहते हैं कि माले और राजद का गठजोड़, डेडली कॉम्बिनेशन। तो डेडली कॉम्बिनेशन। तो 2020 में माले के मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ चुनाव जीत गए। अब संदीप सौरभ की शादी भी हुई है, उन्हें बधाई भी बनती है, ठीक है। शादी के बाद मैं मिला भी नहीं हूँ। तो उन्हें 67,917 वोट आए थे और उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, जो कभी शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के पौत्र हैं और निवर्तमान विधायक थे, उन्हें चुनाव में शिकस्त दी थी। बच्चा यादव जेडीयू के प्रत्याशी को 37,000 के करीब मत मिले थे। नहीं, माफ कीजिएगा, 37,000 मतों से वे हारे थे। ठीक है ना, बच्चा यादव। तो इस तरीके से वहां माले की जीत मिली। अब चिराग पासवान जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां खिला तो कर ही रहे थे। तो वहां उषा विद्यार्थी जो भाजपा से आयातित होकर लोजपा में पहुंची थी, वह प्रत्याशी बनी थी चिराग पासवान की और उन्हें 16,102 मत आया था। तो हम यह नहीं कह सकते कि उषा विद्यार्थी न रहती तो बच्चा यादव जीत ही जाते, क्योंकि जीत का फासला 37,000 मतों का है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब उषा विद्यार्थी वापस बीजेपी में जा चुकी है। जब हम 2025 की बात करते हैं और दावेदारों की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, झपटा झपटी की बात करते हैं, तो महागठबंधन में संदीप सौरभ माले प्रत्याशी का टिकट फिर से कंफर्म मान सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए संदीप सौरभ का कद और बढ़ा जब लोकसभा चुनाव का वक्त था। तो आपने देखा कि संदीप सौरभ को नालंदा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। बिल्कुल। वे नहीं जीते और नालंदा में जीतना भी नहीं था, लेकिन कोई ना कोई चुनाव लड़ता। फिर भी हम यह कहते हैं, जो हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हासिल की, कि संदीप सौरभ के बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन उनके एक भाई है। अच्छा। उन्हें भी पता करना चाहिए जी। उनके भाई की कार्यशैली को लेकर, उनके भाई के व्यवहार को लेकर कई तरीके की शिकायतें लोगों को है और इसका ध्यान संदीप सौरभ को रखना चाहिए कि आखिर जनता के बीच और वैसी शिकायतें हैं जो शिकायतें आम तौर पर माले के किसी विधायक और नेता के संबंध में नहीं मिलती है। इशारों में आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। जी। तो संदीप सौरभ को इसका ध्यान रखना होगा। तो हम संदीप सौरभ का टिकट कंफर्म ही मानते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन वहां माले के एक दूसरे नेता हैं अनवर। अच्छा। जो स्थानीय है, पुराने हैं और पहले भी दावेदार रहे, तो उनकी कोशिशें भी चलती रहती है। अच्छा, उनकी कोशिशें भी चलती रहती है। बिल्कुल। हाँ। अब देखिए सवाल पैदा होता है कि जब महागठबंधन से यह सीट माले के लिए फाइनल है, तो फिर सामने में एनडीए से कौन होगा? ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए एनडीए की स्थिति यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कई सीटों की अदला बदली की चर्चा भी चल रही है और हारी हुई सीटों की, ताकि एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को कभी न कभी चुनाव लड़ने का मौका मिले। आशय यह कि यदि जेडीयू हार गया है तो वहां बीजेपी को मौका मिल जाए और बीजेपी हार गई है तो वहां जेडीयू को मौका मिल जाए। हाँ। लेकिन पालीगंज में यह होगा, यह हम नहीं कह सकते। देखिए हमने कहा 2020 में जेडीयू प्रत्याशी निवर्तमान विधायक जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव चुनाव हारे थे, लेकिन 2015 में जब वह चुनाव जीते थे तो वह जेडीयू में नहीं थे। अच्छा। वह आरजेडी के प्रत्याशी थे
2020 के चुनाव के पहले वह जेडीयू में आए थे, मतलब लालू यादव को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आए थे। बिल्कुल, हाँ। तो अब भी ये जेडीयू में ही बने हुए हैं, तो इनकी दावेदारी बनती है, हाँ, हाँ, बड़े परिवार से हैं, बड़े परिवार से हैं, हाँ। तो इनकी दावेदारी बनती है। अब वही देखिए, जेडीयू की ही चर्चा करें तो नंदकिशोर कुशवाहा है। अच्छा, ठीक है जी। पालीगंज को कुशवाहा सीट भी माना जाता है। तो नंदकिशोर कुशवाहा को कभी नीतीश कुमार ने एक आयोग का सदस्य भी बनाया था, शायद फूड कमीशन का, और सक्रिय रहते हैं। तो नंदकिशोर कुशवाहा भी लगे हैं टिकट की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सीट तो किसके पास रहेगी। बिल्कुल, ठीक इसी प्रकार से देखिए, जब हम कह रहे हैं कि पालीगंज में यादव, पालीगंज में कुशवाहा, पालीगंज में भूमियार, उषा विद्यार्थी जो एलजेपी की प्रत्याशी थी, कभी विधायक भी बनी थी, वह भूमियार है। तो जेडीयू में भी एक महिला नेत्री है श्वेता विश्वास, अच्छा, वह भी प्रयास कर रही है। तो उनका प्रयास भी जारी है। बिल्कुल, टिकट तो एक को ही मिलना है, है, कोई बागी होकर लड़ जाए। इस बार चिराग पासवान क्या करेंगे मुझे नहीं पता। वैसे चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, इसकी गारंटी तो मुझे लगती है। तो ये स्थिति, लेकिन बीजेपी जो हमने कहा कि अदला बदली की बात हो रही है, तो बीजेपी में अशोक वर्मा के बारे में खबर यह है कि इनकी पैरवी सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अच्छा। ये जाति से कुशवाहा है, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से उषा विद्यार्थी, बिल्कुल, जो नीतीश को हराने के लिए चिराग पासवान के साथ 2020 में गई थी, वह वापस बीजेपी में है और 2025 में बीजेपी से टिकट चाह रही हैं। बिल्कुल। तो उनका नाम है। एक रामजन्म शर्मा है, यह भी बहुत पुराने नेता हैं, तो उनकी खबर भी है कि वह भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से वहां, और यदि हम बात करें, देखिए अब चुनाव सिर्फ एनडीए और सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं हो रही है, हर जगह जनसुराज की बात भी हो रही है कि भाई प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कौन है और वह चुनाव जीतेंगे, खेल बनाएंगे या खेल बिगाड़ेंगे, इस पर भी बहस चल रही है। तो देखिए डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा है, पालीगंज के ही हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, पहले कभी माले में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और पॉपुलर डॉक्टर है। तो पालीगंज ग्राउंड जीरो से जब हमने मालूम किया तो खबर मिली कि ये प्रशांत किशोर का झंडा उठाए हुए हैं। तो आगे फिर हम जब कभी चर्चा करेंगे पालीगंज की, जब दूसरे दौर में आएंगे, तो हम यह बताएंगे अपने दर्शकों को कि कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे छूट गया, और क्या वजह रही पीछे छूटने की, या क्या वजह रही आगे जाने की, या फिर कोई नया उम्मीदवार आ गया। बिल्कुल। अभी कई नए पत्ते खुलेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास दबंगई है, वह चुनाव लड़ने को बेताब है, और जहां जहां टिकट की बिक्री होती है, उन दरवाजों पर खटखटा रहा है। तो ये पालीगंज की खबर है। समलीन जी।